कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्र, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। सीटेट का जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से ही आप लोगों के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। बाहर जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, बहुत सारे सवाल आपको यूट्यूब की दुनिया में आने के बाद अपने आप मन में उठ जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्या बदलाव है, क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी एग्जाम पैटर्न को समझ पाएंगे। मैं इस तरीके से बताऊंगा, जो पहले से दे रहे हैं क्या कुछ चीजें बदली हैं वो लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे ऐसे। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आ गया जिसमें बहुत क्लियरली इसी पे सारी चीजें फर्स्ट पेज पे क्लियरली लिख दी गई हैं कि जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं वो 27 तारीख से हो रहे हैं और 26 मई तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट है वो 26 मई है। ये हो गया। एग्जाम कब होगा? जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक, लगभग मतलब 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2023 तक एक महीना एग्जाम चलते हैं। एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आगे अगर हम चलें कि फीस की क्या स्थिति है, देखो तो आपको यहीं से पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़े क्लियरली 3 4 नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि एनसीएफ 2023 कहता है कि 4 लेवल पर सीटेट होना चाहिए। जैसे 5 3 3 4 जो अब हमने नई प्रक्रिया बना ली है बच्चों के लिए, स्कूल में नया सिस्टम बन गया है, उसी हिसाब से टीचर भी हायर किए जाने चाहिए, उसी हिसाब से उनकी पात्रता परीक्षा भी होनी चाहिए, सीटेट का एग्जाम भी होना चाहिए उनका। लेकिन ये तभी तो होगा ना जब आप उस हिसाब से पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराओगे, टीटीसी होंगे, उसी के बाद ही तो कोई बच्चा पेपर देगा। अभी तो 2 स्तर पे पढ़ा रहे हो, पहली से 5वीं, छठी से 8वीं की डिप्लोमा और डिग्री हो रही है, तो पेपर भी आप उसी चीज का ले सकते हैं। तो वो पॉइंट आपका क्लियर कि पेपर 3 और 4 जैसा अभी कुछ नहीं है। हालांकि एनसीएफ 2023 लागू हो चुका है, अब इसी हिसाब से बच्चे 5 3 3 4 के हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में, लेकिन टीचर अभी उस हिसाब से नहीं जा रहे, टीचर पुराने पैटर्न से ही हायर हो रहे। फीस जहां तक है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जनरल की फीस एक पेपर की 1000 है, एक की 1000, दूसरे की 1000। आपको एक पेपर अगर आप देंगे तो 1000, दूसरे की 1000। लेकिन अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो 1200 में भर जाएंगे, 2000 रुपए आप लोगों के नहीं लगेंगे। किसी भी अलग कैटेगरी के लिए जो SC/ST या OH कैटेगरी के लिए 500 और 600 फीस है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगर हम एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। एग्जाम की स्कीम देख लीजिए कि एग्जाम होगा कैसे। भाई एग्जाम 1st to 5th वाला जो है वो आपका उसी तरीके से होगा। 5 सब्जेक्ट होंगे, जहां सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, मैथ है और ईवीएस है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में चॉइस आपकी चलेगी, लेकिन लेनी जरूर है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, लेकिन आपकी चॉइस। आप हिंदी इंग्लिश लीजिए, आप इंग्लिश उर्दू लीजिए, आप हिंदी मराठी लीजिए, जो आपका मन करे वो कॉम्बिनेशन आप यहां पर रख सकते हैं। सभी से 30-30 सवाल आएंगे, 30-30 नंबर हो गए आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 90 नंबर पर पास होंगे। इसमें हर सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आप यहां पर देख रहे हैं उसमें सब सब्जेक्टों में 15 नंबर की पेडागोजी भी है, यानी इसमें 15 सवाल पेडागोजी के होंगे, इसमें 15 सवाल पेडागोजी के होंगे, इसमें भाई पेडागोजी है क्या? पेडागोजी है कि पढ़ाते कैसे हैं किसी विषय को, तो हर विषय के 15 सवाल भी होंगे और उस विषय को पढ़ाते कैसे हैं उस चीज के भी 15 सवाल मिलाकर 30 सवाल बनेंगे। सीडीपी कोई विषय नहीं है तो इसकी कोई पेडागोजी भी नहीं होती है, ठीक है। अगले पार्ट पर चले, आ जाओ। अब यहां पर आ जाते हैं, जो पेपर 2 है हमारा, दोनों का ही समय बराबर है, 2.5 घंटे का। यहां पर भी सीडीपी है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो है। सब्जेक्ट की पेडागोजी थोड़ी थोड़ी यहां पर भी डाल देते हैं, लेकिन सीडीपी एज इन सब्जेक्ट की कोई पेडागोजी नहीं होती है। जैसे हिंदी की पेडागोजी होगी, इंग्लिश की होगी, मैथ साइंस की पेडागोजी होगी, एसएसटी की पेडागोजी होगी, तो ऐसे सीडीपी की कोई अपनी पेडागोजी नहीं होती है। इन्हीं को मिक्स करके वहां पे पूछ लेते हैं, फिर नॉर्मल क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है वो पूछ लेते हैं। अब यहां पर आपके पास इस वाले सेक्शन में चॉइस है, या तो आप मैथ साइंस लेंगे, जो बच्चे मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, जो बच्चे सोशल स्टडीज सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं वो ये लेंगे, और कोई और बच्चा जो कोई और किसी प्रकार का टीचर बनना चाहता है, जैसे आप टीजीटी इंग्लिश के बनना चाहते हैं, आप टीजीटी हिंदी के बनना चाहते हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। 4th या 5th में थे, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन बनना चाहते हैं तो आप 4th 5th कुछ भी ले सकते हैं,
ठीक, मतलब आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आपका ऑप्शन ऐसा है कि जो अलग है, जैसे आप टीजीटी संस्कृत बनना चाहते हैं, कुछ भी लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये है तरीका। यहां पर भी आपके कुल मिलाकर 5 हिस्से बन जाएंगे। आपकी सीडीपी 60 नंबर, आपके 2 30 नंबर के सेक्शन आपके लैंग्वेज वाले होंगे, वो आपकी इच्छा के, या तो आप मैथ साइंस ले लो 60 नंबर का, या आप मैथ साइंस आप एसएसटी ले लो 60 नंबर की। ठीक, मैथ साइंस दोनों 30 के हो जाते हैं। यहां पर जो पेडागोजी के सवाल है वो 10 आएंगे। कितने पेडागोजी के सवाल आएंगे? 10 सवाल आएंगे मैथ के, 10 सवाल आएंगे साइंस के। ऐसे ही 20 सवाल आपको एसएसटी के देखने को मिलेंगे। यानी इन 60 नंबरों में से 20 सवाल पेडागोजी के होते हैं। क्लियर? यहां पर भी 150 में से 90 नंबर वाला छात्र पास होता है। अगर बात करूं लैंग्वेज की क्या क्या चॉइस है, तो भाई ये 15 लैंग्वेज हैं जो कि आप ले सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप ले सकते हैं। सिलेबस को लेकर बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका टेस्ट होगा मैथ साइंस और सोशल साइंस वाला, वो आपका 6ठी से 8वीं एनसीईआरटी पर आधारित होगा। 6ठी से 8वीं के एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और जो भी सारे टॉपिक पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में, वो 6ठी से 8वीं के आधार पर पूछे जाएंगे, लेकिन उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो 12वीं तक होगा। टॉपिक आपके कहां से 6ठी से 8वीं तक से उठा लेंगे। उसके बाद जो इनका कठिनाई स्तर रखेंगे वो 12वीं रखेंगे। जो पेपर 1 वाला हिस्सा है, जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, 1ली से 5वीं की किताबें पढ़नी है, टॉपिक वहां से आएंगे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर आपका 10वीं तक जा सकता है। कहां तक जाएगा? 10वीं क्लास तक जाएगा। जैसे जोड़ के सवाल आएंगे, लेकिन जोड़ का सवाल 10वीं स्तर का आ सकता है, यानी आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ये 5वीं तक में हम बच्चे को नहीं कराएंगे जोड़ का सवाल, तो कठिनाई स्तर 10वीं तक हो सकता है। टॉपिक आपके 5वीं तक के होंगे। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सवाल 10वीं स्तर तक का होगा आप लोगों का। ये वाली चीजें हो गई। वैलिडिटी पीरियड जो है कब तक मान्य होता है? लाइफ टाइम मान्य होता है। साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ये चीज हो गई है। चॉइस ऑफ सेंटर आपके पास रहेगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको किस सेंटर पर किस दिन कितने स्लॉट बचे हुए वो आपको फॉर्म फिल करते टाइम भरते टाइम पता चल जाएगा। वो एक नोटिस भी आ जाएगा कि पहले आओ पहले पाओ। जो जल्दी फॉर्म फिल करेगा उसे उसके ही शहर में पेपर देने का मौका मिलेगा। जो बच्चे लेट भरेंगे उन्हें पेपर देने का मौका भी लेट मिलेगा। अब बात कर लेते सिलेबस की। भाई मैंने जैसा कि आपको बताया, पेपर 1 के लिए सिलेबस है 1st to 5th। एनसीईआरटी वो ना किताबें अभी बदली हैं, तो जब तक वो नहीं बदलेंगी तो सिलेबस भी नहीं बदलेगा। वही सारे टॉपिक है, कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं आया। एनसीएफ 2023 स्कूलों में लागू हुआ है, लेकिन अभी तक टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में लागू नहीं हुआ है, तो उस स्तर पर अभी तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से कि नए सिलेबस के हिसाब से आपसे सवाल तब पूछे जाएंगे जब आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में वो चीजें पढ़ाई जाने लगेंगी। अभी के लिए एनसीईआरटी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। किताबें ही बदल जाती तो मैं एक बार को कह देता आप पढ़ लो, नई किताबों के हिसाब से आएगा, लेकिन एनसीईआरटी पुरानी फॉलो हो रही है। बस ध्यान ये रखिएगा, कुछ टॉपिक घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे मुगल्स अभी एसएसटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो हट जाते हैं फिर भी उनसे लिंक करके सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है, तो ऑल टुगेदर बिल्कुल स्किप नहीं कर देंगे। एनसीईआरटी ही वही है आपका। जैसे मैं मैथ की बात करूं, वही जो सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं, ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड्स, नंबर्स, जोड़ घटा गुणा भाग, मापन, वजन, समय, ये सारी चीजें, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हैं भाई। पैटर्न है, मनी के सवाल है, डेटा हैंडलिंग। ठीक, डेटा हैंडलिंग के सवाल इस बार भी काफी सारे आए थे, पाई चार्ट वगैरह पर आधारित भी आ गए थे। तो यही है सारा आपका जो पेपर सेकंड है, वो 6ठी से 8वीं की आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव है? 150 नंबर का पेपर है, 90 नंबर पर पास है। ये एक पात्रता परीक्षा है। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड से ऊपर नंबर लाने होते हैं कि 90 वाला पास है। किसी से कंपटीशन तो हो नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 3 and 4 अभी मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल से पहले सीटेट वाले करवा पाएंगे, क्योंकि पहले उसका जो बदलाव है वो आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में उस तरीके का बदलाव, आपको वो ढांचा जो आपको वहां दिखाई देगा। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, क्या फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं? अगर आपका वो अभी एडमिशन लिए हुए 1 दिन भी हुआ है तो आप भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 दिन
कल एडमिशन लिया, आज फॉर्म भर दिया तो भी आप मान्य होंगे। आप जुलाई तक एडमिशन ले लेंगे तो भी आप मान्य है। रिजल्ट जो है आपका वो बाद में आना चाहिए आपके एडमिशन के। तो कोई भी बच्चा भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाया हूंगा। और आप लोगों के लिए एक तोहफा है, नीचे कमेंट में एक लिंक लगा रहा हूं जहां पर आप पेपर 1 की किताब जाकर हमारी ऐप से फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पूरे पेपर आपको और प्रैक्टिस सेट सब चीजें मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में किताब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नीचे कमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ होगा कि ऐसे लिंक आयुष चौहान, आप क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको हमारे स्टडी मटेरियल में जाके किताब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी अभी के लिए जानकारी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और रोजाना हमारे YouTube फ्री बैच अधिकार सीटेट में जुड़िएगा जरूर। ये जो सीटेट अधिकार बैच है ये जुलाई 2023 के लिए ही हम लोगों ने चलाया है। अभी 3-4 क्लासेस ही इसमें सब सब्जेक्ट्स की हुई हैं। सुबह 8-9 बजे से क्लासेस चल जाती है चैनल पर और शाम तक चलती रहती है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।